अस्सलाम वालेकुम। आपको विजडम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे 7 ऐसी आदतों की अगर इंसान अपने अंदर वो पैदा कर ले तो कामयाबी की मंजिल आसान हो जाती है। आपने देखा होगा कि बाज़ लोग मुश्किल हालात में भी कामयाब हो जाते हैं, बाज़ अच्छे और बेहतर हालात में भी नाकाम रहते हैं। इस राज को खोलने के लिए आज हम बात करेंगे दी 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टेफन कोवी की किताब। ये 7 आदत आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं अगर आप इन्हें समझें और अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो इन 7 आदत को रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाना आसान बना देगा। पहली, बी प्रोटेक्टिव, पेशकदमी करें। ज़िंदगी में 2 रास्ते हैं, या हालात के गुलाम बने या हालात को बदलने वाले। बारिश आए तो कुछ लोग कहते हैं कि अभी बारिश है, बाहर काम नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा शख्स कहता है कि मैं छतरी लेकर काम को मुकम्मल करूंगा। रिएक्टिव लोग हालात के साथ बहते रहते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग हालात को बदलते हैं। दूसरी आदत, अंजाम को जहन में रख के काम करें। जिंदगी का मकसद वाज़ेह न हो तो रास्ते धुंधले रहते हैं। मिसाल के तौर पर घर बनते वक्त अगर नक्शा मौजूद ना हो, यानी पहले आप नक्शा बनाते हैं, अगर नक्शा ना हो तो मेहनत ज़ाया होती है। सोचें कि लोग आपके बारे में मरने के बाद क्या कहेंगे। यही सोच आपकी ज़िंदगी की सीमत तय करेगी। तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अहम को तरजीह दें। प्रोफेसर की बोतल वाली मिसाल आपको बताता हूँ कि एक प्रोफेसर ने एक बोतल के अंदर पहले बड़े बड़े पत्थर डाले और बच्चों से पूछा क्या बोतल भर गई। बच्चों ने कहा जी भर गई। फिर उसने छोटे छोटे कंकर और डाले, कहा इसके अंदर और कंकर छोटे बारीक बारीक समा गए हैं। तो पूछा भी अब बोतल भर गई है। उन्होंने कहा हाँ बोतल बिल्कुल भर चुकी है, अब और कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर उसने उसके अंदर रेत डाली। रेत डालने के बाद पूछा अब, तो बच्चे कहते हैं अब तो कोई चीज़ नहीं इसके अंदर समा सकती। बोतल में बड़े पत्थर भी पड़ चुके हैं, छोटे पत्थर भी पड़ चुके हैं और रेत भी पड़ चुकी है। तो प्रोफेसर ने फिर उसके अंदर पानी डाला, कितना पानी भी उसके अंदर सम हो गया। प्रोफेसर की बोतल वाली मिसाल को याद रखें, पहले बड़े पत्थर डालें, फिर छोटे, फिर रेत और पानी। जिंदगी के बड़े पत्थर सेहत, रिश्ते, तालीम। मकसद छोटे काम हमेशा होते रहेंगे, लेकिन अगर बड़े काम पहले ना किए तो जिंदगी खाली रह जाएगी। चौथी चीज, थैंक व्हेन, सबकी कामयाबी सोचें, जिंदगी का मुकाबला ना समझें। मिसाल, 2 यूट्यूबर अगर एक दूसरे को सपोर्ट करें तो दोनों कामयाब हो जाएंगे। असल कामयाबी वो है जिसमें सबका फायदा हो। 5वां पॉइंट ये है कि सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले दूसरों को समझें। अक्सर हम सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं। एक बच्चे को उस्ताद ने डांटा, वो रोता हुआ घर आया तो वालिद ने उसको देखते ही कहा कि पढ़ाई ज्यादा किया करो, जबकि उसे पूछना चाहिए था कि वजह क्या है। तो पता चलता है कि असल मसला कुछ और है। रिश्ते जीतने हैं तो पहले सुनना सीखें। ताउन और इत्तेहाद पैदा करें। परिंदे जब वी की शक्ल में उड़ते हैं तो उनका जोर भी कम लगता है, ताकत भी कम लगती है और ज्यादा दूर तक वो सफर कर लेते हैं। इसी तरह इंसान भी मिलकर कामयाबी हासिल करते हैं। एप्पल कंपनी देखो, जैब्स को देखो, दूसरी कंपनियों को देखो, वो इकट्ठे मिलकर बहुत बड़े बड़े ब्रांड उन्होंने बना लिए। याद रखें, इंसान अकेला कमजोर है, इत्तेहाद से पहाड़ भी सर किया जा सकता है। 7वीं आदत यह है कि आरी को तेज रखें। कुंद आरी से दरख्त काटने में ज्यादा वक्त लगता है। इस तरह अगर आप अपनी सेहत, जहन, जज्बात, रूह को तेज ना करें तो जिंदगी रुक जाती है। वर्जिश, मुताला, इबादत और खानदान को वक्त देना ही जिंदगी की आरी है, इसको तेज रखना चाहिए। दोस्तों, कामयाब लोग बहाने नहीं बनाते, हल ढूंढते हैं। मकसद के बगैर जिंदगी अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। जो वक्त अपनी सेहत पर नहीं लगाता वो कल बीमारियों पर लगाएगा। अकेला चिराग अंधेरा मिटा सकता है, लेकिन साथ मिलकर चिरागों में दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, ये थी स्टेफन कोवी की 7 आदत जो हर कामयाब इंसान की पहचान हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इन आदत को आहिस्ता आहिस्ता अपनाएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہیں۔ یاد رکھیں کامیابی ایک دن میں نہیں آتی، لیکن صحیح عادات ایک دن آپ کو ضرور کامیاب بنا دیتی ہیں۔ شکریہ۔